आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर पटना से, जहां शिक्षक संघों ने नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली का विरोध किया है और सभी शिक्षक संघों ने एक साथ आंदोलन का ऐलान कर दिया। शिक्षक संघ का कहना है कि राज्यकर्मी बनने और नियमित वेतनमान के नाम पर छलावा किया गया है। नई नियमावली से पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को कोई लाभ नहीं होगा। साथ ही यह भी कहा कि पूर्व के शिक्षकों को औकात दिखाने के लिए नई नियमावली बनी है। चुनावी घोषणा पत्र के नाम महागठबंधन ने झुंझुना थमा दिया। सरकार के खिलाफ जल्द ही आंदोलन का ऐलान होगा। सारे लोग बीटेड सीटेड टेस्टेड एग्जाम देके बहाल हुए हैं। मैक्सिमम लोग आपके जो नियोजित शिक्षक हैं, यही एग्जाम पास करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पे या अन्य राज्यों में असिस्टेंट टीचर बना के फुल स्केल दिया जाता है। और आप यहाँ पे भांति भांति का नया नया ये प्रोपेगेंडा खेल रहे हैं। आप एकदम खेल कर गए हम लोगों के साथ, वाहवाही भी लूट लिए। ये नहीं चलेगा। हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं इसका, और सारे शिक्षक संगठन मिलके समन्वय समिति बना के इसका विरोध करेंगे। सड़क से लेके, सदन से लेके न्यायालय तक की लड़ाई लड़ेंगे, और हम लोग छोड़ने वाले में से। और आज जब ये उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो कहते हैं कि अब आयोग के द्वारा परीक्षा लीजिए, तब जाकर के आपको जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। यह शिक्षकों के साथ छलावा है, धोखा है, और इस धोखा के खिलाफ बिहार के नियोजित शिक्षकों में आक्रोश भड़क चुका है। और यह आक्रोश बहुत जल्दी बिहार की सड़कों पर आंदोलन के सत्र में उमड़ेगा। और इस नई नियोजन नियमावली में स्थानांतरण की कोई बात नहीं की गई है। वह नियोजन इकाइयों को समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि यह नियमावली केवल और केवल नए संवर्ग, एक अध्यापक संवर्ग बना दिया गया। उसकी बहाली के लिए नियमावली लाई गई है, जो बीपीएससी के माध्यम से बहाली करेगी। तो आखिर इस नियमावली से पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को क्या लाभ मिला? न उनको इसका स्थानांतरण का लाभ मिल पाएगा, न प्रोन्नति का लाभ मिल पाएगा। क्या मिलेगा? मिलेगा यही कि वो गुलाम बनकर रह जाएंगे। पूर्व में भी ये गुलाम थे, आज भी गुलाम रहेंगे। 20 वर्षों से जो शिक्षक काम कर रहे हैं, आज जो नई बहाली होगी, नई बहाली के तहत जो आएंगे अध्यापक संवर्ग का शिक्षक, उन पर शासन करेंगे। तो ये शासन वर्ग को पैदा करने के लिए नियमावली लाई गई है। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर नई नियमावली को हरी झंडी मिलने के साथ ही इस पर सियासत शुरू हो गई। नई नियमावली को लेकर सरकार और सत्ताधारी दलों के नेता जहां अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने शिक्षक अभ्यर्थियों को फिर से ठगने का आरोप लगाया। जबकि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने सुशील मोदी समेत विरोधी नेताओं पर इस नई नियमावली को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव की सरकार ने फिर से एक बार बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों को ठगने का काम किया है। नीतीश जी, टीईटी और एसटीटी की परीक्षा 2019 में जिन लोगों ने दी और जो हजारों लोग उत्तीर्ण हो गए, क्या उनको फिर से एक बार परीक्षा देनी पड़ेगी? क्या अब विद्यालयों के अंदर 3 प्रकार के शिक्षक होंगे? एक पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, एक नियोजित शिक्षक और एक जो नए नियमावली के तहत जो नियुक्त शिक्षक होंगे। लेकिन ऐसे फैसलों से भाजपा के पेट में दर्द होता है। सुशील कुमार मोदी जी का बयान इसी का प्रकटीकरण है। वो लोग राजनीतिक द्वेष से पीड़ित हैं, नहीं चाहते हैं कि जनता या शिक्षक हमारी सरकार के करीब आए, इसलिए भ्रम फैलाने की लगातार कोशिश करते हैं। भर्ती और नियमावली प्रक्रिया पर बोल रहे हैं। सबसे पहले तो उनको बोलने का अधिकार नहीं है। 2019 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भागीदार थी, लेकिन कभी भी उसने गंभीरता नहीं दिखाई, ना तो रोजगार के प्रति और ना ही शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया के प्रति। डरे नहीं, क्योंकि इस तरह से अफवाह उड़ाई जा रही है कि एग्जाम देना होगा, शिक्षक देंगे तब बनेंगे। अरे तो जब शिक्षक और शिक्षा और विद्या में जब तक परीक्षा न हो, तब तक डरना कैसा? लोगों की अफवाहें पे मत जाएं। और ये बहुत बड़ा, बहुत ही अति उत्तम सराहनीय कदम है। जब आपको सरकार के फैसले की वो पूरी खबर दिखाते हैं। इसको लेकर शिक्षकों ने विरोध शुरू कर दिया, तो सियासत गर्म है। बिहार शिक्षा नियमावली 2023 को नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ अब बिहार में 3 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। नए फैसले के मुताबिक शिक्षक अब नियोजित नहीं बल्कि राज्यकर्मी माने जाएंगे। आयोग के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति होगी। सरकार की ओर से आयोग के जरिए परीक्षा आयोजित होगी, जिसके तहत बहाली की जाएगी। इस नियमावली का नाम होगा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023। इस नियमावली के तहत अब जो भी नियुक्तियां राज्य सरकार शिक्षकों की करेगी, राज्य सरकार नियुक्ति के लिए एक अलग परीक्षा आयोग के माध्यम से लेगी। तो एक आयोग जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी, हो सकता है बीपीएससी, हो सकता है कोई भी आयोग जो है जो निर्धारित करेगी, उसके माध्यम से राज्य सरकार परीक्षा लेगी।
तो बिहार शिक्षा नियमावली को मंजूरी मिलने पर अब नियोजित नहीं शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा। आयोग के जरिए 3 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। राज्य कर्मियों की तरह वेतन और भत्ते मिलेंगे। उम्र सीमा में अभ्यर्थियों को 10 साल तक की छूट मिलेगी। सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 मौका मिलेगा। आरक्षण के तहत हर विषय में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण मिलेगा। ये राज्य कर्मी का दर्जा होगा, आकर्षक वेतनमान होगा, आकर्षक सैलरी होगी और सभी तरह की सुविधाएं होगी। जो नियोजित शिक्षक हैं वो जो नियमित शिक्षक होंगे उनको एक परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से पास करेंगे और वो भी नियमित शिक्षक बनेंगे और आकर्षक वेतन होगा। 2.25 लाख के आसपास की अभी होगी शिक्षकों की। अब फिर जो है माध्यमिक विद्यालय में, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की बहाली होगी वो कोई 40-50 हजार का। जाहिर तौर पर बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ ही नियोजित शिक्षकों के लिए भी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। लंबे समय से 7वें चरण की बहाली को लेकर नियोजित शिक्षक सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कई बार प्रदर्शन किए। सरकार के इस बड़े फैसले से अब बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने सुशील मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी। चंद्रशेखर ने कहा कि वे कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। दरअसल सुशील मोदी ने शिक्षा मंत्री पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया था। सुशील मोदी के मुताबिक शिक्षा मंत्री 2 पदों की सैलरी उठा रहे हैं। वे 15 साल से बिना पढ़ाए प्रोफेसर की सैलरी ले रहे हैं। झेलेंगे जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो साबित तो करें। सुशील मोदी भी कर रहे हैं। ये इस पर स्पष्टीकरण मेरा चला गया है। जो आरोप लगा रहे हैं वो दस्ता सबूत पेश करें, नहीं तो मुकदमा झेलेंगे। माना नहीं कीजिएगा क्या सुशील मोदी को? क्यों नहीं करेंगे? ये चैतहन का प्रयास है, हमको पता है इसके जद में क्या है, इसके जद में क्या सब पता है। मैंने एक शिक्षा मंत्री शूद्र हो गया तो पच नहीं रहा है, सीधी बात है। और ये लड़ाई है, ये लड़ाई चलेगी और जो लोग चैतहन का प्रयास किए हैं उनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा होगा। पटना में एक बैंक मैनेजर की करतूत सामने आई। बैंक मैनेजर ने धोखा देकर 4 शादियां की। पहली, दूसरी और तीसरी पत्नी को छोड़ने के बाद वो 4था विवाह उसने किया, लेकिन कुछ दिन बाद ही उससे भी मन भर गया और वो उसे प्रताड़ित करने लगा। पीड़ित के मुताबिक ससुराल पक्ष ने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की। फिलहाल महिला अस्पताल में भर्ती है और पुलिस ने पीड़ित के बयान पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। छानबीन जारी है। पिटाई करने लगे थे, दहेज का मांग करने लगे थे और वही सब गंदा गंदा गाली देना, ठीक है, सास ससुर पति सभी लोग मतलब बहुत ज्यादा मारने पीटने लगे थे। और वही लोग बोलने लगे कि जहर खाओ, या बाप से पैसे नहीं मांग सकते तो जहर खा के मर जाओ। मतलब दे दिया गया कि इसको खाओ, मतलब जबरदस्ती से। एक आदमी जैसे मेरी सास मेरा बाल पकड़ रही है। धंधा भी था, 1-1.5 साल से ज्यादा लड़की को नहीं रखना चाहते, इसी तरह से वो फिर दूसरा शादी करते, तीसरा शादी करते, इस टाइप का वातावरण भी बना रखते हैं। अभी कुछ कर लेती या भाग जाती तो फिर 5वां शादी करते। बड़ी खबर सिवान से, जहां अपराधियों ने एक एफसीआई ठेकेदार के मैनेजर को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल मैनेजर को सदर अस्पताल से पटना रेफर किया गया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एफसीआई गोडाउन के पास की है। ये गोदाम जेडीयू नेता मंसूर आलम का है, जहां मैनेजर गुलाम सवारी उर्फ मिंटू जी बैठा था। तभी 2 बाइक पर आए 4 अपराधियों ने गोली मारी। गंभीर रूप से इसमें वो घायल हुआ और पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। हमको सिर्फ यही पता चला कि गोली लगी है उनको। हम लोग दौड़े हुए आए हैं अवतार के बाद। यहाँ हॉस्पिटल आए तो पता चला कि रेफर कर गए पटना। एफसीआई के गोदाम पर बैठे हुए थे, मोटरसाइकिल से 4 आदमी आए और गोली मारते हुए निकल गए। एक मोटरसाइकिल पे 4 आदमी थे? नहीं, 2 मोटरसाइकिल था। एक खोखा भी बरामद हुआ है और सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। 2 है सर क्या चीज से थे? सर क्या चीज से थे अपराधी? क्या स्प्लेंडर बाइक से थे? उसके बाद उधर धनौती, जीरादेई और मैं अपने थाने, टाउन थाना के एरिया का जो भी उससे कंसर्निंग रोड है, सारे जगह गश्ती लगा दी गई है अपराधियों को पकड़ने। बेगूसराय में महिला ने 3 मासूमों को नदी में फेंक दिया है, उसके बाद खुद भी छलांग लगा दी। घरेलू विवाद में महिला ने एक खौफनाक कदम उठाया है। घटना के बाद गंडक नदी में बच्चों और महिला की खोजबीन में एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम जुटी और काफी खोजबीन के बाद उसके शव को बरामद किया।
अगली खबर है सीतामढ़ी से, जहां बेखौफ अपराधियों ने दहाड़े एक डॉक्टर को गोली मारी। डॉक्टर मामूली रूप से घायल हो गए हैं। घटना नगर थाना क्षेत्र के पौष इलाके गणिनाथ मंदिर के पास की है। जब डॉक्टर जावेद अपनी कार से कहीं जा रहे थे, तभी बाइक सवार 2 अपराधियों ने आकर उनकी कार पर गोलियों की बौछार कर दी। इसमें एक गोली डॉक्टर के सिर को छूती हुई निकल गई। घायल डॉक्टर निजी नर्सिंग अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। घायल डॉक्टर परसौनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं। के साथ से गाड़ी लगा हुआ था तिलुकी सर के वाला आया, गाड़ी तो गेट खोले, गाड़ी पर बैठे, उतने देर में आके अगला फायरिंग करके बाइक पर बैठ के फरार हो गया। उसको लगा हम लोग संभावना है कि किसी और को शायद अभी जो प्राथमिक छानबीन में पता चला है किसी और को टारगेट करके शायद गोली चलाई गई थी, उसमें इन्हें लगा है। विस्तृत तौर पे अभी जो डॉक्टर साहब हैं उनका बयान और जहाँ पे घटना घटी है वहाँ के लोगों का बयान लिया जाए। आगे तक हम लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें टीम गठित कर दी गई है, उसके द्वारा जल्द ही उसका पटाक्षेप किया। पूर्णिया से बड़ी खबर, एक युवक को अपराधियों ने गोली मार दी है। शांतिनगर इलाके में गोली मारी है। 7 की संख्या में अपराधी आए थे और युवक को गोली लगी है 3। शराब के नशे में अपराधी बताए जा रहे हैं। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो पूर्णिया से बड़ी खबर इस वक्त की, जहां एक युवक को अपराधियों ने निशाना बनाया है, 3 गोलियां मारी हैं और शांतिनगर इलाके में युवक को गोली मारी गई है। कारण क्या है, इसका पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर के उत्पाद पुलिस ने शहर के एक ऑनलाइन कुरियर कंपनी में छापेमारी कर शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। साथ ही 4 कारोबारियों को रंगे हाथ पकड़ा है। उत्पाद पुलिस के मुताबिक उन्हें कई दिनों से गुप्त सूचना मिल रही थी कि शहर में बढ़ते पुलिसिया दबिश के कारण शराब माफिया अब शहर में कुरियर के माध्यम से शराब मंगवा रहे हैं, ताकि किसी को इसमें शक न हो। सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने जाल बिछाया और कुरियर कंपनी से शराब जब्त कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गोडाउन है, सूचना मिली थी, ये सूचना परसों प्राप्त हुई थी कि गोडाउन में पार्सल के माध्यम से विदेशी शराब की खेप आई है। तो सूचना पर कार्रवाई हेतु एक टीम को भेजा गया और पूरे गोडाउन परिसर की तलाशी ली गई। तो गोडाउन के कॉर्नर में 2 सफेद रंग के बोरे में कुछ संदिग्ध मिला, तो उस बोरे को जांचने पर उसमें से विदेशी शराब पाया गया। और उसके बाद उस समय जो भी उस कार्यस्थल की जिम्मेवारी में व्यक्ति थे उनसे पूछताछ की गई और कुछ स्पष्ट नहीं मिलने पर उनकी गिरफ्तारी की गई। बिहार में आज एक बार फिर कई शहरों में आग ने कहर बरपाया। कहीं खेत खलिहान में आग लग गए, कहीं लोगों के सामान बर्बाद हुए, आशियाने खाक हो गए और एक साथ 6 जिलों में तबाही की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मधेपुरा में सदर अनुमंडल के बगला गांव में भीषण आग लगी हुई, 12 घर जलकर राख हो गए। कटिहार में अहमदाबाद के बाकरगंज में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, कई घर जलकर राख हो गए। समस्तीपुर के मोरवा प्रखंड में एक घर से निकली चिंगारी ने 20 से अधिक घरों को चपेट में ले लिया, भारी नुकसान हुआ है। रोहतास में विक्रमगंज के मठिया गांव में आग लगने से 4 परिवारों का आशियाना खाक हो गया। गोपालगंज के सिधवलिया में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से लाखों की फसल जलकर राख हो गई। मुंगेर में भी साफिया सराय के बहियार में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से करीब 50 बीघा में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। और बड़ी खबर आ रही है समस्तीपुर से, जहां ताजपुर के मोतीपुर में भीषण आग लगी हुई है। इलाके में अफरा तफरी मच गई। कबाड़ खाने में आग से हड़कंप मच गया, लाखों का स्क्रैप जलकर राख हुआ है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, आग बुझाने का प्रयास जारी है। समस्तीपुर से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां आग ने तबाही मचा दिया और बताया जा रहा है कि कबाड़ खाने में आग लगी जो फैलती चली गई और लाखों का स्क्रैप जलकर राख हुआ है। मौके पर दमकल की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। दमकल की गाड़ियां अभी भी लगी हुई हैं आग पर काबू पाने के लिए, और आग और धुआं दोनों ही इस तस्वीर में आप देख पाएंगे। आग लगी हुई है और धुएं का काला गुबार आसमान की तरफ बढ़ता जा रहा है। गोपालगंज के थावे थाना क्षेत्र के चीतू टोला से थाना लाए गए ईसाई मिशनरियों को पुलिस ने छोड़ा है। गोपालगंज पुलिस का इस मामले में बयान भी सामने आया। सदर एसडीपीओ संजीव कुमार ने कहा कि चीतू टोला में कल ईस्टर का त्यौहार मनाने के लिए सभी लोग जमा हुए थे। भीड़ को देखते हुए वहां आसपास के लोग इकट्ठा हुए हंगामा कर रहे थे। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। एसडीपीओ ने धर्मांतरण की बात से इनकार किया है।
ये कल ईस्टर का त्यौहार था और उस त्यौहार को मनाने के लिए लोग वहाँ जमा हुए थे और यही बात थी, लोग त्यौहार मना रहे थे तो अगल बगल के लोगों को लगा कि इतनी भीड़ क्यों है, इसी भीड़ के लिए वहाँ आ गए। चूँकि वो जो मुख्य पुरोहित थे उसके वो बाहर के थे तो वो थाना को बोले कि बहुत सारे लोग स्थानीय आ गए हैं, यही बात थी। इसके आगे इसमें कोई इस मामले में और कोई बात नहीं थी। धर्म परिवर्तन की नहीं, धर्म परिवर्तन की तो कोई बात ही नहीं थी। ये तो ईस्टर के त्यौहार को मनाने की बात थी और त्यौहार ही मना रहे थे। जो लोग सर स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं नहीं, वो स्थानीय लोग भीड़ को देख के गए थे और कोई बात उसमें नहीं थी। पुलिस जो 3 लोग लेकर आई थी थाने पे, उन्हें क्या? वो 3 लोग लोकल नहीं थे तो भीड़ देख के वो सोचे कि भीड़ क्यों आई है, तो वो बोले कि हम लोग यहाँ किराए पर रहते हैं, मकान मालिक हमको बोले मकान खाली करने के लिए, तो हम लोग को जाना है तो चलिए हम आप लोग के साथ ही चलते, फिर आए यहाँ से चले गए सब। न्यूज 18 के मिशन स्वच्छता और पानी को उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने शुभकामना देते हुए संदेश दिया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर न्यूज 18 नेटवर्क, हार्पिक एवं रिकेट संस्था द्वारा आयोजित मिशन स्वच्छता और पानी विषयक कार्यक्रम में उपस्थित देवी और सज्जनों, आप सबको नमस्कार करती हूँ। सबसे पहले मैं न्यूज 18 नेटवर्क और हार्पिक संस्था को मिशन स्वच्छता और पानी का 3रा सीजन लॉन्च करने के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। यह स्वच्छता और स्वच्छ पानी के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। खुद को स्वच्छ रखने और बीमारियों को दूर रखने के लिए साफ सफाई बेहद जरूरी है।